अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सब दोस्तों से गुजारिश है मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जंगल के शेर का दिलचस्प वाक़या। इंसान तो हुस्न के तालिब हैं ही, लेकिन अल्लाह पाक ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक में वो राहनाई रखी है कि जंगल के प्रांत चरंद जानवर भी हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के तालिब आते हैं। जो ज़िक्र करने जा रहा हूँ किताब का नाम ज़ौक़ ख़तीब, इसे पढ़ कर लिख रहा हूँ, तो वजह से पढ़ें। बड़ी प्यारी बात बुज़ुर्ग लिखते हैं। हज़रत अलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 3 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया, अम्मा मेरे भाई रोज़ाना कहाँ जाते हैं? कहा, बेटा ये बकरियाँ चराने जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा मेरा भी दिल करता है मैं भी अपने भाइयों के साथ बकरियाँ चराने जाऊँ। हज़रत हलीमा ने कहा, नहीं बेटा, तुम बहुत नरम हो, नाजुक हो, कहीं तुम्हें धूप न लग जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन शीमा साथ खड़ी थी। कहने लगी, अम्मा तुम धूप की बात करते हो, जब मैं भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बकरियाँ चराने जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इसरार किया तो हज़रत हलीमा ने इजाज़त दे दी। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए बकरियाँ चराने। इस तरह 4-5 दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियाँ चराने के लिए साथ जाते रहे। एक दिन हज़रत हलीमा ने रोक दिया, कहा, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद तुमने बकरियाँ चराने नहीं जाना। एक दिन भी गुजर गया, दूसरा तीसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे दिन हज़रत हलीमा सादिया का बेटा रोता हुआ आया। हज़रत हलीमा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा, अम्मा हमारी बकरी को शेर उठा कर ले गया है। जब हज़रत हलीमा सादिया ने ये बात सुनी तो हज़रत हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें करम हज़रत हलीमा के रुखसार पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हज़रत हलीमा रो रही हैं। फरमाया, अम्मा रोती क्यों हो? हलीमा सादिया ने कहा, बेटा मोहम्मद हमारी बकरी को शेर उठा कर ले गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्मा रो नहीं, हम अपनी बकरी को शेरों से लेकर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी 3 साल की उम्र मुबारक थी। हज़रत हलीमा ने कहा, बेटा मोहम्मद ऐसा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा वो किसी और के कहने पर नहीं होता, जब मैं मोहम्मद कहूँगा तो जंगल के शेर बकरियाँ लेकर आ जाएंगे। चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा को साथ लेकर अपनी बस्ती से जंगल की तरफ आते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी है, जंगल के शेरों मेरी माँ की बकरी वापस कर दो। बस इतना फरमाना था। जंगल के शेर दौड़ते हुए हज़रत हलीमा की बकरी साथ लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं। फ़ौरन रसूलुल्लाह के कदमों में अपना सर रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शेरों, तुम्हें नहीं पता था कि बकरी हमारी हैं? बताओ मेरी अम्मा की बकरी को तुमने क्यों उठाया? पता है जंगल के शेर क्या कहते हैं? शेरों ने अर्ज़ की, अल्लाह के हबीब, आप जब बकरियाँ चराने आते थे हम छुप छुप कर आपका दीदार करते थे, आपके हुस्न जमाल को देखते थे। कायनात बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया है। पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 दिन गुजर गए आपको तशरीफ़ नहीं लाए। हमसे बड़े शेर ने कहा, अगर हज़ूर का दीदार दोबारा करना है तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बकरी उठा लो। मोहम्मद बकरी छुड़ाने आएंगे, इसी बहाने दीदार हो जाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहाना तो बकरी का था, असल में आपके दीदार का बकरी निशाना था। सुबहान अल्लाह। ए लोगों गौर करो, जिस नबी को जलवा को देखने के लिए जंगल के शेर भी तरसे, फिर मोमिन के भी हक बनता है। सब मोहब्बतों से बढ़कर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। अपनी निगाहों को हया से पुरनूर करो और अपनी निगाहों को हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की तजल्ली पर रखो। किताब का हवाला ऊपर दिया गया है।